दोस्तों फाइनली हमने एक्सल 100 BS6 की मॉडल है जिसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे ये हमारा चारकोल कैनिस्टर लगा हुआ है। मैं चारकोल कैनिस्टर के बारे में आपको एक बार बता देना चाहूंगा। यहाँ से हमारा वेपर्स को खींचने का कार्य करता है। जस्ट यहाँ पे हमारा दो पाइप लगे हुए होते हैं। पाइपलाइन ब्लॉक होता है तो गाड़ी स्टार्टिंग में ट्रेवल करेगी, स्टार्ट होकर बंद पे हो जाएगी, मिसिंग करेगी। और चारकोल कैनिस्टर का एक पाइपलाइन जाता है आपका एयर के लिए जाता है और एक एयर को खींचने का कार्य करता है और एक एयर फ्रेश लेके जाने का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ से हमारा फ्रेश हवा आने का कार्य करता है। तो रही बात, इसको हम कर लेते हैं साइड में। तो फाइनली हमने इसको बाहर कर लिया है। बाहर करने के बाद हमें क्या चेकआउट करने थे, हमें चेकआउट करने हैं इस फ्यूल पंप की टेस्टिंग करनी है। क्योंकि हम ये टेस्टिंग करने वाले हैं कि हमारा जो फ्यूल पंप है 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है। साथ में इसमें प्रेशर बहुत कम आ रहा है, जिसको कि इस पंप को चलाने के लिए अधिक सप्लाई साथ में प्रॉपर प्रेशर होने के बाद ही ये गाड़ी स्टार्ट होगा। तो उससे पहले आपका हम ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले यहाँ पे हम सप्लाई का चेकआउट करेंगे। और सप्लाई का जब भी चेकआउट कीजिए ना, यहाँ पे आपका चाबी स्विच ऑन होना चाहिए, क्योंकि जब चाबी स्विच ऑन होगा तो ही आपका 12 वोल्ट की सप्लाई किसी एक वायर में देखने को नजर आएगा। तो वो कौन सा वायर है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ के सॉकेट को ओपन कर लेते हैं और सॉकेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे एक बटन मिलता है जिसको आप हल्के से प्रेस करिएगा और यहाँ से बाहर कर लेते हैं। बाहर करने के बाद आप हम जैसे ही बाहर करेंगे, इसमें मल्टीमीटर को 20 DC पे करेंगे। ये हमारा मल्टीमीटर है, क्योंकि इसको चेकआउट करने के लिए हमारा मल्टीमीटर में हमारा सिंगल फेस का पंप है। इसको सिंगल फेस के पंप को चलाने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई आना बहुत अनिवार्य है। इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी। इसको चेकआउट करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को 20 DC पे सेट कर लेना है, क्योंकि अगर ये आपका ECU से यहाँ पे सप्लाई आएगा तो बहुत कम आएगा। और लेकिन ये ECU से सप्लाई नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है सप्लाई डायरेक्ट बैटरी से। तो सबसे पहले मल्टीमीटर के एक रूप को इसके अंदर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास बचता है एक वायर, जो कि एक वायर को हम कहीं बॉडी ग्राउंड देंगे। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जैसे ही मैं बॉडी ग्राउंड दे रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा सप्लाई 12, यहाँ पे हमारा 1237 सप्लाई देखने को नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी बैटरी इस समय चार्ज है 1237। तो इसका मतलब कि हमारा इस वाले वायर में सप्लाई आना चाहिए और प्रॉपर सप्लाई आ रहा है। मतलब कि ये हमारा फ्यूल पंप खराब हो चुका है, क्योंकि ये प्रेशर नहीं दे रहा है। और किसी मैकेनिक के द्वारा यहाँ पे इसको रिपेयर किया गया था, साथ में इसमें कुछ रेजिबोन्ड लगाए गए हैं। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर जब भी यहीं पे जस्ट अगर बगल में जाइए ना, तो यहीं पे आपको मिलता है सीक्रेट फिल्टर, जो की गाड़ी आपकी स्टार्टिंग में मिसिंग करती है, चल के बंद पड़ती है। तो एक्सल 100 हो गया, प्लेटिना कम्फर्टेक हो गया, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में एक वीडियो डाला था जो कि का यहाँ पे सीक्रेट फिल्टर को लेके यहीं पे एक सीक्रेट फिल्टर लगा होता। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 10 mm के 2 बोल्ट को ओपन करने पड़ेंगे। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को। और मैं इस पाइप के बारे में आपको बताऊंगा। जिस तरह से होंडा साइन में यहाँ पे हमारा दो पाइपलाइन है। एक पाइपलाइन का काम होता है कि टैंक से पेट्रोल लेके आने का कार्य करता है, किसमें आपका फ्यूल पंप में लेके आएगा। और यहाँ पे जब जो अधिक पेट्रोल होता है ना, इसको रिवर्स ऊपर लेके जाने का कार्य करता है, जो कि ये आपको ऊपर लेके जाने का कार्य करेगा। साथ में ये पेट्रोल को लेके फ्यूल पंप में आने का कार्य करेगा। अगर यहाँ से अधिक पेट्रोल आ रहे हैं इसके इस पाइपलाइन के माध्यम से, यही इसी पाइपलाइन के माध्यम से आपका टैंक में चला जाएगा। और जस्ट ये वाला पाइपलाइन है जो कि यहाँ से हमारा जब मोटर वर्क करेगा तो यहाँ से सप्लाई लेके पेट्रोल यहाँ से मोटर के माध्यम से यहाँ लाएगा, और इसके बाद ये इंजेक्टर में चला जाएगा, जो कि छिड़काव के लिए काम करता है। और मैं इसके ओपन करने के बारे में बताऊं तो यहाँ से आपको प्रेस करना है, जस्ट एक हाथ उस साइड करने हैं। अगर जिस मैकेनिक भाई के पास टूल अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए है। और इसको जैसे ही प्रेस करके फुल्ली दबा के पीछे को राउंड कर लेना है। जैसे ही आप इसको राउंड कीजिएगा, इस तरह का सप्लाई आएगा। उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि गाड़ी में जो प्रेशर नहीं आ रहा था वो किस कारण नहीं आ रहा था। और ये मैं वीडियो आफ्टर गैराज के मैकेनिक दोस्तों के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे ही मैं चाबी स्विच को ऑन करता हूँ, स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ पे हमारा प्रेशर इस तरह का प्रेशर आ रहा है। आपको शायद दिखने में नजर आ रहा होगा कि शुरुआती दौर में प्रेशर तो तेजी से आ रहा है, लेकिन कुछ समय में स्लो पड़ जा रहा है। प्रेशर इस तरह का आएगा तो गाड़ी आपकी मिसिंग करेगी, क्योंकि इसमें काफी प्रेशर आना चाहिए, काफी अधिक प्रेशर के साथ गाड़ी में आना चाहिए, लेकिन हमारा प्रेशर बहुत कम आ रहा है, प्रेशर वीक हो जा रहा है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारा इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है कि फ्यूल पंप खराब होता है। लेकिन किसी भी कंपोनेंट को खराब बताने से पहले ये हमें चेक करना होता है कि क्या ये जो हम वीडियो तैयार कर रहे हैं या ये जो समस्या है प्रॉपर सही है कि नहीं है। पता चला कि हमने ला के चेंज कर लिया, लेकिन हमारा प्रॉपर समस्या खत्म नहीं हुआ।
तो उससे पहले हमें चेकआउट करना बहुत अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, साथ में ये हमारा पाइपलाइन लगा हुआ है और पाइपलाइन को ओपन करने से पहले आपको ये सुविधा करना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा अगर यहाँ से प्रेशर लीकेज होगा तो भी हमारी गाड़ी में ये पंप तो पेट्रोल का छिड़ देगा। यहाँ से पेट्रोल तो मोटर के माध्यम से आएगा, लेकिन यहाँ से जो प्रेशर वाल्व होते हैं उसके लीकेज हो जाने की वजह से प्रेशर नहीं बन पाता है, जिसके वजह से पेट्रोल हमारा फ्यूल इंजेक्टर तक नहीं जा पाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब हमारा प्रेशर लीकेज हो जाएगा, ये कितना भी आपका प्रेशर देता रहे वर्क नहीं कर। फ्यूल पंप को चेंज करने से पहले आपको एक बार इसके प्रेशर को चेक करना बहुत अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले इसके ओपन करने के लिए आपको ये दोनों पेज को ओपन करके बाहर कर लेने हैं। बाहर करने के बाद और यहाँ से आपको सॉकेट को हटा देने हैं। हटाने के बाद इन सभी पेचों को ओपन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से देखिए ना, किसी मैकेनिक भाई के द्वारा इसको पंच किया गया था। मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूंगा, एकदम जूम करके प्रूफ दिखाऊंगा। और ये मैं जो तकनीकी लगाया है यहाँ पे, मैं ये वाला जो सुविधा लगाया, मैं उन आफ्टर गैराज के मैकेनिक दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके पास यहाँ पे फ्यूल प्रेशर मीटर नहीं है। क्योंकि पाते मैं उनके लिए ये सिस्टम बताया हूँ कि इस तरह से भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमें बाहर से जब मोटर को ओपन करने हो तो इसको इस वाले बटन को हल्का अंदर प्रेस करने हैं, इसको अंदर बाहर करने हैं, बाहर करके इस वाले फाइबर्स पार्ट को पीछे ठेल देने हैं। जब जैसे ही आप पीछे ठेलिएगा का ये आसानी से ओपन हो जाएगा। और उससे पहले क्या है ना कि मैं को एक सजेशन देना चाहूंगा, ये किसी अदर गैराज से गाड़ी चल के आई है, शायद मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये जो लगा होता है, ये वाला आपका पेट्रोल लाने का कार्य करता है और साथ में ओवर जो पेट्रोल आता है इसको ये लेके टैंक में जाने का कार्य करता है और टैंक से ये पेट्रोल लेके आने का कार्य करता है फ्यूल पंप के लिए। और यही मोटर है जो एक्स्ट्रा पेट्रोल होता है उसको ऊपर टैंक में डालने का कार्य करता है जस्ट। और ये वाला है आपका इंजेक्टर में पेट्रोल इंजेक्ट करने का कार्य करता है। इंजेक्टर तक पाइपलाइन के माध्यम से ये पेट्रोल लेके जाने का कार्य करता है। और यहीं पे मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे लगा होता है सीक्रेट फिल्टर, जो कि आ रहे टैंक से फ्यूल के साथ कचरे को छानने का कार्य करता है, जिसका नाम सीक्रेट फिल्टर होता है। इसी मैकेनिक भाई के द्वारा ये फिल्टर को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इनके पास ये समझदारी या समझ नहीं पाए होंगे कि आखिरकार इसका काम क्या होता है। क्योंकि इसका अहम भूमिका होता है कि मैं बार बार कहूंगा आफ्टर गैराज के मैकेनिक दोस्तों को कि लगे हुए सीक्रेट फिल्टर को आप कभी न रिमूव करें, क्योंकि इससे भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि टैंक में आने वाले सभी डस्ट कुछ इसके साथ यहाँ से आके आपके फ्यूल इंजेक्टर में चले जाएंगे। जब आपका जाम पड़ जाएगा तो गाड़ी स्टार्टिंग में ट्रबल करेगी, बंद पड़ेगी। देखिए ना, काफी इसमें लगाए हैं, मैकेनिक दोस्त के द्वारा लगाया गया है यहाँ पे रेजिबॉन्ड, जो कि ये रेजिबॉन्ड उनके द्वारा लगाया गया। मैं सलाह देना चाहूंगा, मैं उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस तरह से रेजिबॉन्ड न लगाएं, क्योंकि बहुत बारीक सा यहाँ पे आपको सुराग देखने को नजर आ रहा है। अगर यही रेजिबॉन्ड के माध्यम से इन सुरागों में चला गया तो आपका प्रॉपर है कि गाड़ी स्टार्टिंग में ट्रबल तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसका जो होल्स है ना, बहुत काफी छोटे होल्स हैं जो कि जाम पड़ जाएंगे तो गाड़ी इस तरह का आपका परेशान करेगा। तो मैं आप बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से रेजिबॉन्ड का यूज ना करें। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे उनके द्वारा भी किया गया था, जो कि काफी काफी समय से इसको साफ कर रहा हूँ, लेकिन साफ नहीं हो पा रहा है। और ये जो पाइप लाइन है वो पेट्रोल को खींचने का कार्य करता है। यहाँ से ये जो मोटर रोटेट होता है ना, तो आपका ये पेट्रोल टैंक से बाहर ऐसे करके खींचेगा। ये मोटर जैसे रोटेट होगा पेट्रोल बाहर को आएगा। जब बाहर को आएगा तो इसी पाइपलाइन के माध्यम से, यहाँ पे आपको सुराग दिख रहा है ना, ये पाइपलाइन जो कि पेट्रोल यहाँ से जितना जरूरत होगा इस पाइपलाइन के माध्यम से इंजेक्टर में इंजेक्ट होगा, चला जाएगा। और जस्ट इसी पाइपलाइन के ऊपर मैं एक और आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, जो कि ये आपका स्ट्रक्चर है, आपका ये जाएगा टैंक में वापस लेके पेट्रोल को जाएगा। यहाँ से ये मोटर लगातार घूमता रहता है, जरूरत का पेट्रोल इसके अंदर आता है और जरूरत से अधिक पेट्रोल इसके टैंक के अंदर में जाएगा। और ये वाला पेट्रोल है वो टैंक से लेके आने का कार्य करता है। ये टैंक से जब लेके आएगा तो इसके अंदर छोड़ेगा। इस मोटर के माध्यम से पेट्रोल घूमता रहेगा, जैसे घूमता घूमता इसके अंदर इंजेक्ट होगा, इंजेक्ट होने के बाद इंजेक्टर में आएगा। और यही जो ओवर पेट्रोल है, ओवर पेट्रोल आपका इसके टैंक के इसी पाइपलाइन के माध्यम से टैंक में जाएगा। तो यही आपका डबल पाइप के यही मैकेनिज्म होते हैं। इसी मैकेनिज्म पे आपका ये फ्यूल पंप काम करता है, क्योंकि जितने भी फ्यूल पंप है जो कि बॉडी से टैंक से बाहर लगे होते हैं, उनको इस तरह बॉडी से स्ट्रक्चर से तैयार किया जाता है। और उनमें आपको कंपलसरी 2 पाइपलाइन मिलेंगे, क्योंकि वहीं से पेट्रोल अधिक मात्रा में जो पेट्रोल आएगा
उसको फिर आपको टैंक में इंजेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के तौर पे दिखा देना चाहूँगा। ये हमारा पाइपलाइन है, ये पेट्रोल लाएगा और ओवर पेट्रोल को क्या करेगा, ये टैंक में इंजेक्ट करेगा। तो हुआ ना, इसके लिए 2 पाइपलाइन की ज़रूरत होती है। अगर वही आपका टैंक फ्यूल पंप के टैंक में इनबिल्ट है, फ्यूल पंप टंकी में लगी हुई है, तो उसके लिए आपको 2 पाइपलाइन की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपनी ज़रूरत तक का ही पेट्रोल को खींचेगा। क्योंकि अगर वही टैंक का जो फ्यूल पंप लगा है बॉहर बॉडी के साथ में, समझिए उसके लिए आपको यहाँ पे डबल पाइपलाइन की जरूरत होगी कि आने का कार्य करेगा और एक पाइपलाइन पेट्रोल अधिक होने पे लेके जाने का कार्य करेगा। और मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये बहुत छोटा छोटा सा आपको ओरिंग देखने को नजर आ रहा है। उसको मैं बताने से पहले आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाऊंगा। ये ओरिंग आपको इन दोनों साइड पे लगते हैं। यहाँ पे एक ओरिंग लगेगा, एक ओरिंग यहाँ लगेगा। और साथ में मैं दिखाना चाहूंगा इन मैकेनिक भाई के द्वारा, मैं इनकी बुराई नहीं करूंगा, यहाँ पे उनके द्वारा क्या लगाया था गया था, रेजिबो। ये रेजिबो किनारे से होके इस पाइपलाइन में आता है। या तो आपकी गाड़ी जो ओवरफ्लो पेट्रोल है लेके जाने का कार्य बंद कर देगा, या यहीं से पेट्रोल लेके आने का कार्य बंद कर देगा। क्लियर नहीं हो पाएगा, काफी डस्ट जमा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब स्वयं देखिए, दिख रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे अधिक रेजिबोन का यूज न करें। यूज करिएगा स्वयं मैटर क्रिएट करके स्वयं फंस जाइएगा। क्योंकि क्लियर नहीं पता चलेगा, प्रेशर में डाउन पड़ जाएगा, प्रेशर लीकेज होगी। काफी मशक्कत के बाद इसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा भी डस्ट जाम होगा, पंप काम नहीं करेगा। नया पंप लगाइएगा, वर्क ही नहीं करेगा, क्या मतलब। वो तो क्या करना पड़ेगा आपको, हमें ये तीनों बोल्ट को ओपन कर लेना है। और जब भी मैं फिटिंग करना है आपको ना, मैंने इसको फिटिंग किया, काफी मशक्कत के साथ हुआ। तो क्या है कि आपको जब भी फिट करना है तो इस पूरे टैंक, इस पंप को ना ओपन करें, सिर्फ आपको यहाँ से करें और यहाँ से बारी बारी से दबाते जाएं। हल्का से ऐसे प्रेस करके रखे रहिएगा ना, तो बहुत ही आसानी से ये आपका सेटअप हो जाएगा। और इसको सेटअप करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं ये बताना चाहूँगा, ये इंजेक्टर का पाइपलाइन है, जो कि इंजेक्टर में पेट्रोल लेके जाने का पाइपलाइन काम करता है। और इसको इंजेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ ऐसे ही बैठा दीजिएगा ना, ये आपका प्रॉपर बैठ जाएगा और प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको रोकने के लिए, इसको दबाव बनाने के लिए यहाँ पे लगा होता है एल्यूमिनियम का रॉड, जो कि इसको रोकने का कार्य करता है। और मैं यहाँ पे इसके पाइपलाइन को एक बार फिर से बता दूंगा। ये जो हमारा पाइपलाइन, इसके अंदर पेट्रोल जा रहा था, मोटर के माध्यम से घूमता है और इसी पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ आता है पेट्रोल। और ये सुराग बहुत हल्का सा है, जो कि आपको देखने में काफी नजदीक जूम करना पड़ेगा। फाइनली हमने इन सभी बोट पेंचों को ओपन कर लिया है। और मैं बताना चाहूंगा, इसमें फाइबर में टाइट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये है, इसके माध्यम से लगाया जाएगा। और जब इसको फिटेड करने हैं, ये आपका बाहर रहेगा, यहाँ से ऐसे बाहर लगा के टाइट किया जाएगा। आपको अगर ऐसे लगाते हैं, ये प्रॉपर सेटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सरफेस अंदर को इस तरह से रहेगा। तो फाइनली आइए, हमारा प्रेशर वाल्व का सेक्शन है, ये हमारा मोटर का सेक्शन है। तो करते हैं इसको पहले हम यहाँ से ओपन। यहाँ पे हमने कर लिया है ओपन। और मैं दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पे लगा होता है छोटा सा एक मोटर की पंखी। ये हमारा है प्रेशर वॉल्व सेक्शन है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे भी काफ़ी इनके द्वारा पेट्रोल को डाल दिया गया था, रेजिबोन लगाया। ये हमारा पिस्टन है, जो कि मोटर के साथ रोटेट होता है। जैसे ही मोटर घूमेगा वैसे ही रोटेट होगा, और साथ में यहाँ से पेट्रोल खींचने का कार्य करेगा। ये जैसे ही रोटेट होता रहेगा, रोटेट होगा, पेट्रोल इसी के माध्यम से हर सेक्शन में जाने का कार्य करेगा। तो ये हमारा, इसको ओपन करने की अभी जरूरत नहीं है, कि जब हमें मोटर लगाने होते हैं, तो मोटर लगाने के लिए सिर्फ इस वाले पेंच को दबाने हैं, दबा के हल्का ऊपर प्रेस करेंगे, और इस वाले प्रेशर को नीचे से दबा के हल्का ऊपर प्रेस करेंगे। ये हमारा मोटर बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आता है, तो इसको हमारा बाहर से पूरा आपका कोशिश हो कि इसको भी मतलब का ओपन ना करें, क्योंकि इस पिस्टन के खराब हो जाने की वजह से ना, यहाँ पे देखिए काफी स्क्रेचेस, तो दिक्कत होती है कि इसको आप ओपन। और मैं यहाँ पे आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन, इसमें एक चुंबक का थोड़ा अंश होता है, जो कि आप इसको ऐसे करके लगाइएगा ना, ऐसे करके लगाइएगा, यहाँ पे आप डाल रहे हैं ना, तो ये इसको सही सतह पे ले जाने के लिए यहाँ पे खिंचाव करता है। ये देखिए काफी खिंचाव हो, क्योंकि इसमें चुंबक का अंश होता है। क्योंकि आप जब भी इसको फिटेड करिएगा, ऐसे नहीं घूमे, जैसे ही आप ये लोहे के समीप आए। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो लाइनिंग बनी हुई है, ये इसलिए बनाया गया है कि हम मोटर के लोकेशन को, कहने का मतलब कि हमारा मोटर को हम इस लोकेशन पे, हमारा ये जो मोटर इस लोकेशन पे है, ऐसे लोकेशन पे है, इसके माध्यम से हम इस लोकेशन पे भी कर सकते हैं और इंजेक्टर के इस लोकेशन पे भी ला सकते हैं। लेकिन हमारा बार बार यही रिक्वेस्ट रहेगा
जो कंपनी के द्वारा लोकेशन बनाए हैं, उसी कंपनी के द्वारा ही लोकेशन पे आप इसको सेटअप, क्योंकि अगर उस लोकेशन पे आप सेटअप नहीं करते हैं तो बाद में आपको दिक्कत होगी, परेशानी। देखिए ना, हमने इसको इस बटन के माध्यम से प्रेस करके बाहर कर लिया और मैं इसके मोटर को दिखा देना चाहूँगा। उससे पहले आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। ये मोटर में ये जो समस्या है ना, ये फ्यूल पंप का समस्या है, इसलिए क्योंकि ये मोटर जब तैयार किया गया था, ये जब मोटर बनाया गया था किसी मैकेनिक के द्वारा, ये मोटर प्रेशर खींचने का काम कम कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे ये जो डस्ट आपको देखने को नजर आ रहा है ना, तो मैं बता देना चाहूंगा, मैं मैकेनिक की बुराई नहीं करूँ। यहाँ पे उन्होंने डस्ट जमा होने की वजह से ये उनका मोटर जल गया, जो कि मैं आपको बाहर करके दिखा दूंगा। ये है उसकी मोटर गाड़ी, और यहीं पे मैं जब न्यू ऐड करूंगा, यहाँ पे काफी इसमें कार्बन बाहर आ गए। कार्बन आने का यही कारण है कि ये मोटर अपनी जगह पे जल चुका है। यहाँ पे मैं मोटर को दिखा देना चाहूंगा, इसकी मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। ये है उसका मोटर का रोटर है, ये अब अंदर मोटर है, ये यहाँ पे रोटर है, और यहाँ पे हम जैसे इसको चाबी से इसको ऑन करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ये हमारा मोटर साउंड करेगा, एक बार चल के रुक जाएगा। ये इसकी मोटर की मैकेनिज्म होती है, उसके वर्किंग होती है। यहाँ पे देखिए, ये मोटर ऐसे वर्क करता है, ऐसे चलता है। न्यू लेंगे तो न्यू भी चलेगा, ऐसे ही ओल्ड भी। मोटर चलने को चलता है, लेकिन इसमें पेट्रोल खींचने का प्रेशर होता है ना, वो डाउन पड़ जाता है। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें एक भी आपको नियम बनता है। ये कलर है जो कि पॉजिटिव का 12 वोल्ट की सप्लाई लेके आने का कार्य करता है। ये है आपका सिग्नल लेके आने का कार्य करता है, या यहाँ से ग्राउंड का सप्लाई आती है। तो मैं बताऊंगा आपको कि इस वाले पेंच को आपको इस वाले सॉकेट में लगाने हैं, इस वाले पिन के माध्यम से उसको ऐड करने हैं। अगर नहीं ऐड करिएगा तो हमारा मोटर कभी वर्क नहीं, इसको इसके जगह करेंगे तो हमारा मोटर रोटेट होगा, लेकिन प्रॉपर जो पेट्रोल चाहिए वो प्रॉपर पेट्रोल। यहाँ पे देखिए मैं कैसे करता हूँ, इस वाले को यहाँ करूंगा ब्लैक पे, ये करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये नियम तो है इस पे, लेकिन करता हूँ मैं यहाँ पे इसको। फाइनली मैंने यहाँ पे कर लिया है ऐसे। ये हमारा मोटर रोटेट हो रहा है, लेकिन मोटर रोटेट होगा, जितना पेट्रोल चाहिए उतना पेट्रोल नहीं का सेटिंग प्रॉपर करें, अन्यथा अगर आप प्रॉपर नहीं करते हैं तो गाड़ी आपकी स्टार्टिंग में ट्रबल करेगी, क्योंकि इसे प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाएगा। ग्राउंड के मेन को लगाइएगा, मेन की जगह ग्राउंड लगाइएगा तो काम नहीं। ऐड करने वाला हूँ पे, और ये मेरा न्यू वाला मोटर, मोटर तो सेम है, लेकिन मैं जो अभी आपको इस लाइन के बारे में बता रहा था, वही लाइन यहाँ पे भी ऐड किया गया है कि आप इसको सेटअप करें, जिस तरह से सेटअप होता है। तो अब हम करेंगे इसको यहाँ पे सेटअप। इसको करने से पहले इसको चेकआउट करेंगे कि क्या ये प्रॉपर काम करता है कि नहीं। और ये हमारा मोटर काफी घूम, और मैं बताना चाहूंगा, ये जो हमारा मोटर है न्यू जो मैं ऐड कर रहा हूँ, या ओल्ड होती है जो मोटर, ये मोटर सिर्फ हवा को खींचने का कार्य करता है। हवा के माध्यम से जो पेट्रोल आता है उसको खींचने का कार्य करता है, या हवा बनाएगा, पेट्रोल खींचेगा, पेट्रोल फेंकेगा, खींचने फेंकने का कार्य करता है। ये हमारा मोटर जो कि पेट्रोल में डूबा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं पाइपलाइन को दिखा दूंगा आपको। सिर्फ ये पेट्रोल को हवा के माध्यम से खींचना और इंजेक्टर में ठेलने का कार्य करता है। फ्यूल पंप में डूबा होता तो इसके लिए देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको और जूम करके दिखाऊं ना, तो कोई ऐसा पेट्रोल के मूवमेंट देखने को नजर नहीं आएगा। सिर्फ आपको यहाँ मिलते हैं इसके पेट्रोल को ठेलने ढकेलने का कार्य करता है, पल्सर रिपल्सन का कार्य करता है।